Hello and welcome to the channel Clarity for GPSC and UPSC. In this video, we are going to talk about GS through preliminary examination of GPSC. कल हमने GPSC का पेपर 1 अच्छे से सिलेबस देखा, आज हम पेपर 2 का सिलेबस देखेंगे। न्यू सिलेबस ये नहीं है, न्यू सिलेबस मर्ज सिलेबस है जिसमें क्लास 1, 2 एंड 3 है, बट न्यू सिलेबस में यही सारे टॉपिक्स दिए हैं, इसमें ज़्यादा एलाबोरेटेड तरीके से दिए हैं, इसलिए हमें ये वाले सिलेबस को अपना कोर मान के पढ़ाई करनी चाहिए, स्टडी करनी चाहिए। सो अब सबसे पहले आता है इंडियन इकोनॉमी एंड प्लानिंग। यहाँ से किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडियन इकोनॉमी कैसी थी, इमर्जेंस, डेवलपमेंट ऑफ प्लानिंग एक्सरसाइज इन इंडिया, हिस्टोरिकल डिबेट, प्लान मॉडल, शिफ्ट इन फोकस ओवर टाइम, इंडियन इकोनॉमी इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म, नीति आयोग, एम्स, कॉन्स्टिट्यूशन, फंक्शन। सो ये है इंडियन इकोनॉमी, क्लास 11 के NCERT है इंडियन इकोनॉमी ईव ऑफ द इंडिपेंडेंस में। इसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। इसके अंदर बस यही चीज़ें आपको कवर करनी है कि इंडिपेंडेंस के टाइम में क्या क्या चीज़ें थे, टैरिफ कैसा था, फिर जो सिस्टम्स थे इंडिया के, लैंड रिफॉर्म्स आए थे, वो सब चीज़ें जो कि उस बुक में बहुत अच्छे से दी है और आप इसे टॉपिक वाइज भी प्रिपेयर कर सकते हैं। नीति आयोग के बारे में पढ़ना है, नीति आयोग कब आया था, 2014 के बाद से आया नीति आयोग, ठीक है, या पहले आया था, पहले प्लानिंग चल रहा था, 5 years प्लानिंग कमीशन चल रही थी। तो प्लानिंग एक्सरसाइज जो हर 5 साल में प्लान्स आ रहे थे, वो प्लान क्यों फेल हो रहे थे बार बार, गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आ रही थी, फिर हम देखते कि इमरजेंसी पीरियड आ जाता है। वो सब आप जब इसमें पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नीति आयोग के आने के बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं, एंड व्हाट इज़ द सक्सेस रेट ऑफ प्लानिंग कमीशन एंड व्हाट आर द सक्सेस सिनारियो फॉर नीति आयोग, और हम नीति आयोग को आगे और किस तरीके से बेटर कर सकते हैं। फिर सेकंड टॉपिक है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है, ठीक है, ये इंडियन इकोनॉमी है। एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हमें पढ़ना है लैंड रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एग्रीकल्चर, फिर मेजर क्रॉप्स, क्रॉपिंग पैटर्न्स, वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, इरिगेशन, प्राइसिंग एग्रीकल्चर इनपुट्स एंड आउटपुट्स, टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, agriculture finance policy, agricultural marketing and warehousing, issues in food security, public distribution system, green revolution, policies for sustainable agriculture and organic farming। तो ऑल ओवर रिलेटेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, उसमें हमारे पास कौन कौन से मेजर क्रॉप्स थे, क्रॉपिंग पैटर्न क्या था इंडिया का, इरिगेशन किस तरीके से हो रहा था, फिर प्राइसिंग क्या था एग्रीकल्चर इनपुट्स और आउटपुट का। हमें पता है कि पहले इंडिया के पास में जब इंडिपेंडेंस हुआ तो फूड का सरप्लस नहीं था, स्कैरसिटी थी, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि स्कैरसिटी और सरप्लस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। सो ये चीज़ थी। फिर एग्रीकल्चर फाइनेंस पॉलिसी क्या थी, अब ग्रीन रेवोल्यूशन है, वाइट रेवोल्यूशन है, ब्लू रेवोल्यूशन है, ये सब इसमें पढ़ना है। और ग्रीन रेवोल्यूशन में मेजर नॉर्थ को ही क्यों हमने टारगेट किया, वाई वी आर टारगेटिंग नॉर्दर्न साइड ऑफ एरिया फॉर एग्रीकल्चर एंड ऑल। सो वो भी आपको इसमें कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आता है इंडस्ट्रियल पॉलिसीज। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल पॉलिसी। इन दिस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, दे परफॉर्मेंस, प्राइवेटाइजेशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट डिबेट, growth and pattern of industrialization, small scale sector, productivity in industrial sector, special economical zones and industrialization for investment, competitive policy, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स कहाँ तक है, कितने नॉटिकल माइंस तक है, 12 नॉटिकल माइंस, देन 12 नॉटिकल माइंस एंड देन स्ट्रेच ऑफ 300 या 400 समथिंग अराउंड दिस, एंड देन इंडस्ट्रियलाइजेशन, फॉरेन FDI, इस पर हम FDI, FPI, ये सब के बारे में पढ़ेंगे, कंपटीशन पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे, और डायरेक्ट क्वेश्चंस ही आते हैं यहाँ से मोस्टली, जो भी आप पेपर PYQ से एनालाइज करेंगे उनके हिसाब से आप लिखोगे। इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडियन इकोनॉमी, मीनिंग इम्पोर्टेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, एनर्जी एंड पावर। अब एनर्जी का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और वाटर का भी, ठीक है।
एनर्जी में इंडिया के क्या गोल्स हैं, 2030 तक इंडिया के क्या गोल्स है, टारगेट्स है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके, सोलर एनर्जी को लेके, इंडिया सोलर एनर्जी में क्यों इतना आगे बढ़ना चाहता है और क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें एनर्जी में पढ़नी है। फिर साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ रूरल एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवेज, टेलीकम्युनिकेशन, सोशल इम्पैक्ट एंड असेसमेंट। रेलवेज कितने हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स के बारे में, रोड्स, पोर्ट्स, इन सब की मिनिस्ट्री का जो वेबसाइट है वहाँ पे जाके आप एक बार चेक कर सकते हैं, आपका डेटा भी मिल जाएगा आपको प्रॉपर, ठीक है। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट क्यों बनाती है, दीज आर इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती है ताकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस हो, ईज़ ऑफ लिविंग हो, ठीक है, और टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो, ग्रोथ हो, इकोनॉमिकल ग्रोथ हो, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। और इन्वेस्टमेंट्स करती क्यों है और कैसे, उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है, टैक्स से मिलती है, और भी बहुत सारे सोर्सेस हैं गवर्नमेंट के। सो वहाँ से फंडिंग एंड गवर्नमेंट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी कर सकती है, ओनली गवर्नमेंट खुद भी कर सकती है, और पब्लिक को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे भी ये काम दे सकते हैं ये सब बनाने के लिए। फिर आता है ट्रेंड्स, पैटर्न, स्ट्रक्चर इन पॉपुलेशन, तो ये आ गया ह्यूमन इकोनॉमी, ठीक है। ग्रोथ रेट क्या है, जेंडर, रूरल अर्बन माइग्रेशन, लिटरेसी, रीजनल स्ट्रक्चर, ट्रेंड ऑफ पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, अनएम्प्लॉयमेंट, ट्रेंड, स्ट्रक्चर, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज, इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पावर, देखो, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स, इन सब के डायरेक्ट क्वेश्चन आ चुके हैं जीपीएससी के अंदर। सो प्लीज़ ये वाली इंडेक्स बहुत अच्छे से कर लेना, दिस विल बी लो हैंगिंग फ्रूट फॉर यू। इंडियन पब्लिक फाइनेंस, इंडियन टैक्स सिस्टम, अब टैक्स सिस्टम पे आ गए हम लोग, ठीक है। पब्लिक एक्सपेंडिचर, पब्लिक डेब्ट, डेफिसिट एंड सब्सिडीज इन इंडियन इकोनॉमी, सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, फाइनेंस कमीशन, 15 फाइनेंस कमीशन में क्या नए चेंजेस आए हैं, रिसेंट फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी में क्या होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, ठीक है, और मॉनेटरी पॉलिसी और भी बहुत कुछ है, बैंक रेट है, फिर एसडीएफ है, सीआरआर है, एसएलआर है, ये सब इसी के पार्ट्स हैं। फिर मॉनेटरी पॉलिसी में हमें और क्या देखना है कि वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज मॉनेटरी पॉलिसी है जो कि इन्फ्लुएंस को रेगुलेट करता है, 5 और 2 के बीच में उसको रखना पड़ता है, 2%, ठीक है, इन्फ्लुएंस को जो इन्फ्लेशन और ग्रोथ, ठीक है। फिर बाई मंथली होती है, इश्यूज एंड देयर इम्पैक्ट, जीएसटी कॉन्सेप्ट इम्प्लीकेशन, जीएसटी कब लॉन्च हुआ, जीएसटी के इम्प्लीकेशन क्या है, डायरेक्ट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ट्रेंड्स, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड। अब हम इंडिया के फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्राइसिस और बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन इन पोस्ट रिफॉर्म पीरियड, ठीक है। गुजरात इकोनॉमी एंड ओवरव्यू, सोशल सेक्टर ऑफ गुजरात, एजुकेशन क्या कैसा है गुजरात में, इंडेक्स भी पढ़ लेना इसकी, हेल्थ इंडेक्स भी पढ़ लेना, गुजरात का रैंकिंग क्या है, न्यूट्रिशन क्या है, गुजरात इकोनॉमी इन रिलेशन टू इंडिया एंड मेजर स्टेट इन रिसेंट डिसीड्स, एंड देन मेजर प्रॉब्लम्स इन एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, वाटर रिसोर्स, माइनिंग इंडस्ट्री एंड सर्विसेज सेक्टर्स, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ फॉर इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अप्रेजल। देन हम बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में। सो इकोनॉमी में बेसिक ये इकोनॉमिक में आपको ह्यूमन इकोनॉमिक है, इंडियन इकोनॉमी है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पढ़ना है, एग्रीकल्चर पढ़ना है, फिर फिजिकल पॉलिसी पढ़नी है, ये सब पार्ट्स में डिवाइड करके आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द सेकेंड पार्ट विच इज़ जियोग्राफी। जियोग्राफी में भी है, देखो ये है जनरल जियोग्राफी, ये है फिजिकल जियोग्राफी, ये है सोशल जियोग्राफी, ये है इकोनॉमिक जियोग्राफी। बहुत ही अच्छे से दिया है, नए वाले सिलेबस में भी सेम टू सेम है। सो ये क्लास 6 से 10th तक की एनसीईआरटी है, उसमें भी हो जाएगा। 11th की एनसीईआरटी तो मस्ट है फिजिकल वाली। सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ना है, मोशन ऑफ अर्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, सीजन, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, अर्थ के अंदर का पूरा स्ट्रक्चर आपको पढ़ना होगा। इसमें इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या आता है कि भाई कोर, क्रस्ट, फिर एस्थेनोस्फेयर,
वो सब चीज़ें इसमें आएगी, ठीक है। मोशन ऑफ द अर्थ, फिर सीजनैलिटी पढ़नी है, कैसे सीज़न चेंज होते हैं, रोटेशन क्या है, अर्थ का रोटेशन क्या है, अर्थ टिल्टेड क्यों है नॉर्थ एंड साउथ की ओर, फिर इसका रिवोल्यूशन क्या है। ये सब चीज़ें पढ़ोगे तब आपको सीजनैलिटी अच्छे से समझ में आ जाएगी। और आई थिंक मोस्ट ऑफ यू रिलेट दैट ज्योग्राफी हम सबका फेवरेट सब्जेक्ट में से एक है, क्योंकि बहुत मज़ा आता है इसको पढ़ने में। आसपास का जो भी एनवायरनमेंट हम चेक करते हैं उसके बाद में तो ईजी हो जाता है। वी फील लाइक वी हैव डिफरेंट नॉलेज फ्रॉम अदर पर्सन। So major landform features, elements of factors, climate, air mass, fronts, atmospheric distribution, climate change, oceans, physical, chemical and biological characters, hydrological disasters, marine, continental resources, physical में world, India and गुजरात। सो फिजिकल हमें वर्ल्ड का भी पढ़ना है, इंडिया का भी पढ़ना है, गुजरात का भी पढ़ना है। मेजर फिजिकल डिविजन्स, अर्थक्वेक्स, लैंडस्लाइड्स, नेचुरल ड्रेनेज, क्लाइमेट चेंज, रीजन, मॉनसून, नेचर, वेजिटेशन, पार्क्स, सेंचुरीज, मेजर सॉइल्स, टाइप्स, रॉक्स एंड मिनरल्स। ये फिजिकल का पार्ट है, ठीक है। अब मैं इसमें बोलती हूँ कि आप इसमें वर्ल्ड का और इंडिया का प्रिपेयर कर लोगे तो भी आपका हो जाएगा। गुजरात के लिए आपको अलग से प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा, वो साथ में आ जाएगा, ठीक है। एंड देन सोशल जियोग्राफी, वर्ल्ड, इंडियन एंड गुजरात, ये भी वही है। डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी, ग्रोथ, सेक्स रेशियो, लिटरेसी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, SC ST पॉपुलेशन, रूरल एंड अर्बन components, racial, tribals, religious, linguistic groups, और urbanization, migration, metropolitan regions, economics, वर्ल्ड, इंडिया, गुजरात। मेजर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, कौन कौन से सेक्टर है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, 3 सेक्टर है। टर्शरी सेक्टर, ये फर्स्ट, ये सेकेंडरी एंड ये टर्शरी। देयर salient features, basic industry, agro, mineral, forest, fuel and manpower based industry, transport rate pattern issues. So these are the things which we need to cover in economy for GPSC class 1-2, and then we are moving ahead towards science and technology. इसमें क्या करना है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही डेलिकेट सब्जेक्ट है GPSC के लिए, क्योंकि बहुत थोड़ा ट्रिकी भी है। जिसका साइंस बैकग्राउंड नहीं है उसको थोड़ा ज़्यादा टेंशन रहता है इस सब्जेक्ट का, बट इट इज़ डूएबल। इफ़ यू वांट आई विल कवर ऑल दिस टॉपिक्स इन माय यूट्यूब चैनल ओनली, सो आपको और कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिलेवेंस ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी to the day-to-day life, national policy on science, technology and innovation, institution or an organization in India promoting integration of science, technology and innovation, their activities, contribution of prominent Indian scientists, information and communication technology, nature and scope of ICT in day-to-day life। सो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी करनी है, हमें साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ना है, ये सब करना है। फिर टेक्नोलॉजी इन स्पेस, ये स्पेस एंड डिफेंस, इसरो के बारे में पढ़ना है। सैटेलाइट्स, कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ना है, क्या क्या नए नए सैटेलाइट्स लॉन्च हो रहे हैं, कौन कौन से मिशन हैं इंडिया के, इसरो से इंडिया को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकता है इंडिया इसरो को, जिससे इसरो और ज़्यादा डेवलप हो सकता है। एंड मेजर चेंजेस, चैलेंजेस, वो सब हमें करना है। डेवलपमेंट और DRDO बहुत मस्त है, ये सारे चीज़ें। एंड देन एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड एफिशिएंसी, इंडिया existing energy needs and deficit, India's energy resources and dependence, energy policy of Indian government policy program। न्यूक्लियर पॉलिसी क्या है भाई इंडिया की। NPT, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, क्या इंडिया ने साइन की थी कि नहीं की थी। फिर कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, CTBT, फिजिकल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी, FMCT, कॉन्फ्रेंस डिसआर्मेंट, CD, फिर न्यूक्लियर सिक्योरिटी सिस्टम, NSS समिट। फिर आता है एनवायरमेंटल साइंस, इश्यूज कंसर्न रिलेटेड टू एनवायरमेंट। अब यहाँ पे एनवायरमेंट आ गया, इट्स लीगल एस्पेक्ट, पॉलिसीज, ट्रीटीज, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, बायोडाइवर्सिटी करना है, क्लाइमेट चेंज करना है, इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स, इंडियाज कमिटमेंट, फॉरेस्ट वाइल्ड लाइफ, लीगल फ्रेमवर्क, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, इंडियाज एनवायरमेंट, hazardous pollution, कार्बन एमिशन, कार्बन चेंज, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, नेशनल एक्शन प्लान, क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी एंड नैनो टेक्नोलॉजी। ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं।
नेचर, स्कोप, एप्लीकेशन, एथिकल, सोशल, लीगल इश्यूज, गवर्नमेंट पॉलिसी। ये बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी करना है, नैनो टेक्नोलॉजी के लिए भी करना है। जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है, जीन क्रॉपिंग क्या है, फिर क्रिस्पर टेक्नोलॉजी भी अभी न्यूज़ में थी, वो क्या है, ये सब चीज़ें इसके अंदर आएगी। करंट अफेयर्स से अटैच आएगा और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को करंट अफेयर्स के साथ में ही कवर करना है। First you go through the theory, then you go through the current affairs, issue related to it and its impact on human health and environment. This is environment, this is science and technology, इसमें हमें प्रॉपर कवर करना पड़ेगा। फिर करंट अफेयर्स ऑफ रीजनल, नेशनल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। ठीक है, करंट अफेयर्स करने हैं, बट किस तरीके से करने हैं। करंट अफेयर्स आपको गुजरात के भी करने पड़ेंगे, इंडिया के करने हैं, और इंटरनेशनली क्या इम्पोर्टेंट चल रहा है अभी आईआर में, वो भी करना है कवर। कहाँ से करेंगे, तो मैगज़ीन से आप कर सकते हैं, PT 365 से कर सकते हैं, और कहीं से अभी आप कर सकते हैं करंट अफेयर्स, बिकॉज इसका कोई अंत नहीं है, हमको एक बार करके इसको ख़त्म कर देना है। देन दिस इज़ द एंड ऑफ द सेशन, एंड GS2 भी हमारा सिलेबस कवर हो चुका है प्रीलिम्स के लिए। If you have any doubts, please comment below. Thank you so much for watching this video, and this is for you. Thank you, and please try to be concentrate in your syllabus and do